ओल्ड 23 जुलाई 2021 को रिलीज की गई एक हॉरर थ्रिलर मूवी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वीडियो को अभी स्टॉप कर दे और डिस्क्रिप्शन में इस मूवी का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, जाके देख ले। और अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहे। कहानी शुरू होती है एक फैमिली से, जहाँ हम देखते हैं गाय और पिस्का अपने दोनों बच्चों मैडेक्स और टेंट को लेकर छुट्टी मनाने आए हैं एक रिजॉर्ट के अंदर, जो शहर से बहुत ही दूर है। रिजॉर्ट में आते ही रिजॉर्ट की मैनेजर इन सबको वेलकम करते हैं। रिजॉर्ट की लग्जरी सर्विस को देखकर पिस्का बहुत ही खुश होती है और कम प्राइस में इतनी अच्छी रिजॉर्ट मिल गया है, यकीन नहीं हो रहा था। सब अपने रूम में जाते हैं। जाते टाइम मैडेक्स और टेंट एक बच्चे से मिलते हैं जिसका नाम इडलिक है और इस रिजॉर्ट की मैनेजर उसकी अंकल है। फिर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैडेक्स, टेंट और इडलिक को बीच पर खेलते हुए, जहाँ टेंट और इडलिक का दोस्ती हो जाता है और दोनों मिल के बीच में बैठे सब लोगों से नाम और काम पूछते हैं। वहाँ एक पुलिस वाले से दोनों का इंट्रो होता है। रात को गाय और पिस्का अपने डिवोर्स को लेकर बात कर रहे थे और बच्चों को कैसे बताना है वो सोच रहे थे। मतलब गाय और पिस्का बच्चों को लेकर घूमने इसीलिए आए थे, बच्चों को घुमाने के बहाने उनके अलग होने की बात बोलने। जब दोनों अपने रूम में बात कर रहे थे तो मैडेक्स और टेंट सब कुछ सुन लेता है। अगली सुबह सबको रिजॉर्ट की रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। वहाँ पे और दो फैमिली को दिखाया जाता है, जेरिन उसकी बीबी पिट्टिसिया और चार्ल्स उसकी माँ एग्नेस, चार्ल्स की बीबी क्रिस्टल और उनकी एक बेटी कारा को दिखाते हैं। रेस्टोरेंट में पिट्टिसिया को मिर्गी की दौरा पड़ती है और चार्ल्स दोनों की मदद करने आते हैं। वहाँ हमें पता चलता है जेरिन नर्स है और चार्ल्स डॉक्टर है। रेस्टोरेंट में रिजॉर्ट की मैनेजर आके गाय और पिस्का को बताता है एक अनोखी बीच के बारे में और वो सब जाने के लिए राजी हो जाते हैं। होटल की एक कार आके उन सबको ले जाते हैं और साथ में चार्ल्स की परिवार को भी ले जाते हैं। ड्राइवर उन सबको बीच से कुछ दूर उतार देते हैं और बाकी का रास्ता पैदल जाने के लिए बोलता है। ड्राइवर कार से बहुत सारा खाना और बाकी चीज़ें चार्ल्स और गाय को देते हैं। चार्ल्स जब ड्राइवर को मदद करने के बोलता है तो ड्राइवर बहाना मार के चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद बीच पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पर मैडेक्स को मिड साइज सडन नाम की एक रैपर दिखती है और मैडेक्स उससे मिलने की जिद करने लगती है। गाय मैडेक्स को मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टेंट पानी में खेल रहा था, तब एक लड़की की डेड बॉडी देखकर वो चिल्लाता हुआ अपने मॉम के पास जाता है। गाय और चार्ल्स जाके बॉडी को पानी से उठा के लाते हैं। तब वो रैपर वहां आके चौंक जाता है। चार्ल्स को उस पर शक होता है। चार्ल्स के पूछने पर रैपर बताता है वो लड़की मेरे साथ थी, वो तैरने गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था। चार्ल्स रिजॉर्ट वालों को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक और जोड़ी आते हैं जिस जोड़ी से हम रेस्टोरेंट में मिले थे, जेरिन और उसकी वाइफ पिट्टिसिया। चार्ल्स उनसे पूछते हैं कि आपको रिजॉर्ट वाले यहाँ छोड़ के गए, तो वो लोग कहते हैं हाँ, वो लोग तो चले भी गए। चार्ल्स गुस्सा हो जाता है उस रैपर के ऊपर। तभी क्रिस्टल आके बोलती है तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है। चार्ल्स जाके देखते हैं उसकी माँ ठीक है। जेरिन रिजॉर्ट वालों को कॉल करने के लिए उस जगह पर जाता है जहाँ रिजॉर्ट वालों ने उनको छोड़ गए थे, लेकिन कुछ देर चलने के बाद वो बेहोश हो जाता है और जब आंख खुली तब बीच पर था। पिट्टिसिया बताती है कि वो सर पकड़ के लड़खड़ाते हुए आए। दूसरी तरफ पिक्सा अपने बच्चों में कुछ बदलाव देखकर चार्ल्स के पास जाती है और उसे एक बार चेक करने के लिए कहती है। चार्ल्स जा ही रहा था तब उसकी माँ का डेथ हो जाता है। उस तरफ पिस्का वापस आके देखती है मैडेक्स और टेंट अपने उम्र से 2 गुना बड़ा हो गया है। उसी टाइम गाय भी आता है और वो भी डर जाता है। ये सब देखकर रैपर वहाँ से भागने लगता है और चार्ल्स भी उसके पीछे जाता है। दोनों कुछ दूर आने के बाद बेहोश हो जाते हैं और आंख खुलते ही बीच पर पहुंच जाते हैं। अब सब समझ जाते हैं कि वो सब जहाँ से आए थे वहाँ से वापस नहीं जा सकते। वो बीच मिनरल से बनी चट्टानों से पूरी तरह से घिरा हुआ था और बीच में से छोटी सी रास्ता, लेकिन वहाँ से वापस नहीं जा सकते। और दूसरी तरफ समुद्र की लहरें। सब दो दो का ग्रुप बना के वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब नाकाम हो जाते हैं और बीच पर बेहोशी के हालत में वापस आ जाते हैं। सब डर जाते हैं और तीनों बच्चों को इस तरह से दुगने स्पीड से बड़े हो जाने पे परेशान हो जाते हैं। उधर चार्ल्स एक चाकू से रैपर की गाल पे वार कर देता है और सब डर जाते हैं। जेरिन जब रैपर की गाल चेक करता है तो देखता है घाव गायब है। यहाँ बातों बातों में सबको पता चलता है सबको कुछ न कुछ बीमारी है। पिस्का को ट्यूमर है, चार्ल्स को मानसिक बीमारी है और पिट्टिसिया को मिर्गी की दौरे पड़ते थे। सब मिलकर तय करते हैं किसी एक को तैर के आइलैंड की दूसरे किनारे जाके मदद लाना होगा। आगे हम देखते हैं पिस्का की ट्यूमर बड़ा हो गया है और वो बेहोश हो जाती है, तो सब मिलकर उसकी ट्यूमर को निकालने की कोशिश करते हैं। जब चार्ल्स पिस्का की पेट पे कट लगाता है उस ट्यूमर को निकालने के लिए, तब कट अपने आप वापस से जुड़ जाते हैं। तो गाय और जेरिन ठीक करते हैं कि वो उंगली फंसा के कट को खुला रखेंगे और चार्ल्स ट्यूमर निकाल लेगा। चार्ल्स फिर से कोशिश करके निकाल लेता है ट्यूमर और सब देखते हैं उसकी ट्यूमर फुटबॉल जितना बड़ा हो गया है। ट्यूमर निकलने के बाद पिस्का होश में आ जाती है और वो घाव अपने आप ठीक हो जाता है। आगे हम देखते हैं रैपर अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को चेक करने के लिए जाता है, तो सब देखते हैं कि बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया है। यहाँ सबको पता चलता है
उस बीच पर 24 घंटा मतलब 50 साल के बराबर है। इसलिए बच्चे तेजी से बड़े हो रहे थे और बाकी सबकी उम्र बढ़ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स की बेटी कारा और ट्रेंट दोनों मिलकर कुछ कांड किया है और कारा प्रेग्नेंट हो गई है। कारा को प्रेग्नेंट हुए सिर्फ 20 मिनट हुए हैं, लेकिन वो लग रही थी 5-6 महीने की है। मतलब बच्चा भी तेजी से बड़ा हो रहा था। जेरिन और पेट्रिसिया कारा की डिलीवरी करता है, लेकिन वो बच्चा मर जाता है। सब अंदर से टूट जाते हैं और चार्ल्स की दिमागी हालत और भी खराब हो जाती है। चार्ल्स अपनी बीबी को उल्टा सीधा सुना देता है, जिससे वो दुखी हो जाती है। अब जब सब इधर उधर होके शोक मना रहे थे, उस टाइम चार्ल्स रैपर को मार देता है। हालत बिगड़ता देख सब डर जाते हैं और जेरिन फैसला करता है वो तैर के आइलैंड की दूसरी तरफ जाएगा। अभी तक सबको पता चल गया था कि उन सबको इस आइलैंड पे प्लान करके भेजा गया है। आगे हम देखते हैं मैडक्स समुद्र में जेरिन का बॉडी देखकर चीखता हुआ भाग रहा है। सब आके देखते हैं कि जेरिन भी मर चुका है। अब समुद्र पार करके ये लोग नहीं निकल सकते, वो समझ चुके थे। कारा ये सब देख के उस चट्टानों पे चढ़ के यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऊपर जाते ही बेहोश हो जाती है और वहां से गिर के मर जाती है। पेट्रिसिया को मिर्गी की दौरे पड़ते हैं और वो भी मर जाती है। आगे हम देखते हैं सबकी उम्र बढ़ने की वजह से गाय की आंखों की रोशनी जा चुकी है। प्रिस्का को कानों में सुनाई देना बंद हो गया है और क्रिस्टल की कमर झुक गई है। उसको कैल्शियम की बीमारी थी। क्रिस्टल साउंड के मारे वहां से भाग जाती है और एक गुफा के अंदर छुप जाती है। रात हो गया था। गाय और प्रिस्का आग के सामने बैठे थे, तभी चार्ल्स आके गाय के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। गाय प्रिस्का को कहता है बच्चों को लेकर छुपाने के लिए। प्रिस्का मैडक्स और ट्रेंट को गुफा के अंदर छुपा देता है और वापस आके चार्ल्स के ऊपर जंग लगी चाकू से वार कर देती है। जंग लगी चाकू से चार्ल्स की शरीर में तेजी से जहर फैलता है और वो मर जाता है। उधर मैडक्स और ट्रेंट जिस गुफा के अंदर छुपा हुआ था, उसके अंदर क्रिस्टल भी छुपी हुई थी। ट्रेंट आवाज सुन के आग जलाता है, उससे क्रिस्टल गुस्सा हो जाती है। गुस्से में क्रिस्टल जब ट्रेंट की तरफ आ रही थी, तब ठोकर लगने से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही उसकी हाथ पैर टूट के उल्टे सीधे दिशा में जुड़ जाती है और क्रिस्टल वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। अब बीच पर सिर्फ गाय की फैमिली ही जिंदा थे। चारों मिलके बीच पर बैठे थे, तब गाय और प्रिस्का दोनों एक साथ मर जाते हैं। वैसे उन्हें कुछ खास बीमारी नहीं था, पर दोनों का उम्र होने की वजह से मर गए। एक दिन के अंदर उस बीच पर सबकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। अब सिर्फ मैडक्स और ट्रेंट ही जिंदा बचे थे। अगली सुबह हम देखते हैं मैडक्स और ट्रेंट भी काफी बड़े हो गए हैं और दोनों मान लिए थे कि वो भी इस बीच पर आज मरने वाले हैं। अब उन दोनों के पास 13 घंटे की जिंदगी बची थी। ट्रेंट मैडक्स को कहता है कि हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए और मैडक्स हाँ कहती है। ट्रेंट मैडक्स को खुश करने के लिए कहता है चलो रेत की महल बनाते हैं। दोनों खेलते खेलते पुरानी बातों को याद करते हैं और अभी ट्रेंट को इडलिक का याद आता है, जिस बच्चे से वो रिजॉर्ट में मिला था। इडलिक ट्रेंट को एक मैसेज दिया था जो उस टाइम ट्रेंट से डिकोड नहीं हुआ था। ये बात वो मैडक्स को बताता है और मैडक्स उसे डिकोड करने के लिए बोलती है। ट्रेंट जब मैसेज को डिकोड करता है, तब उस मैसेज को देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। उसमें लिखा था मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है। इडलिक ट्रेंट को बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके अंकल मतलब रिजॉर्ट की मैनेजर कुछ बुरा कर रहा है, इसीलिए वो ट्रेंट की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ट्रेंट और मैडक्स कोरल के अंदर से तैर के जाने की कोशिश करता है और मैडक्स की कपड़े कोरल में फंस जाती है। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं जो इन सबको आइलैंड पे छोड़ गए थे, वो इन सब पर पहाड़ों के ऊपर से नजर रख रहा था। सबकी मर जाने की खबर वो मैनेजर को देता है और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैनेजर एक लैब में है जहां दवाइयां बनाई जाती है। मैनेजर अपनी दवाइयों का टेस्ट करने के लिए लोगों को सस्ते पैकेज में इस रिजॉर्ट में लाते हैं और उन्हें दवाइयां खिला के उस बीच पर भेज देता है। बीच पर 24 घंटे में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। इससे उनको पता चलता है कि उनकी दवाइयां पूरी जिंदगी में कैसे काम करता है। आगे हम देखते हैं मैडक्स और ट्रेंट वहां से बच के निकल आए हैं और आके उस पुलिस वाले से मिलते हैं जिससे वो पहले दिन मिला था। ट्रेंट पुलिस वाले को बीच पर मिली एक डायरी देता है जिसमें सब मिसिंग लोगों के डिटेल्स थे। उस रिजॉर्ट की राज सबके सामने आ जाता है और पुलिस आके सबको पकड़ लेता है। वो पुलिस वाला मैडक्स और ट्रेंट को सही सलामत उनके आंटी के पास छोड़ आते हैं। अब दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और ये कहानी कैसा लगा कमेंट जरूर करना। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।